गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम राशिफल देखेंगे 2025 के लिए कैसा रहेगा 2025 आपके लिए, क्या कुछ नया लेकर आएगा आपके लिए ये नया साल। हमने मेष राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक पहले ही डिस्कस कर लिया है। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर उनमें से कोई आपकी राशि है तो आप वहां जाकर देख सकते हो। आज हम बात करेंगे धनु राशि की, कैसा रहेगा धनु राशि के लिए 2025 और क्या कुछ नया लेकर आएगा उनके लिए ये नया साल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें टाइम पे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां शनि का गोचर साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक काफी अच्छे परिणाम देता प्रतीत हो रहा है, वहीं मार्च के बाद शनि ग्रह स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा कमजोर परिणाम दे सकते हैं। विशेषकर ऐसे लोग जिनको हार्ट से या फिर चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उन्हें मार्च के महीने के बाद में अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मई के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव से हट जाएगा, इसलिए परेशानियां कम हो जाएंगी, लेकिन अप्रैल से लेकर मई महीने के मध्य तक स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी आपको। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में पहुंचकर प्रथम भाव को देखेगा और समस्याओं को समाप्त करने का काम करेगा। भले ही शनि की दृष्टि के कारण कुछ समस्याएं आए, लेकिन बृहस्पति उन्हें ठीक करने में आपकी मदद करेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस साल बीच बीच में कुछ स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं, लेकिन आपके संयम, समझदारी और बृहस्पति की कृपा से समस्याएं जल्दी दूर भी हो जाएंगी और आप बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले पाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में साल 2025 एवरेज या एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। धनु राशिफल 2025 के अनुसार एक और जहां बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक छठे भाव में रहकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो वहीं मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति सभी प्रकार के विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहे हैं। अर्थात मई महीने के मध्य भाग से पहले का समय कुछ विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, तो वहीं बाद का समय सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन इस बीच में शनि और राहु के गोचर के चलते आपको सब्जेक्ट में फोकस करने में दिक्कत होगी। तो अगर आप मेहनत करेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे तो आप वो भी कर पाएंगे और अपने जो भी एग्जाम है उसमें सफल हो पाएंगे। व्यापार व्यवसाय की दृष्टिकोण से भी साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। एक और जहां दसम भाव पर मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव बना रहेगा, वहीं मार्च से लेकर बाकी के समय में शनि का प्रभाव रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी नहीं कही जाएंगी, अर्थात कामों में धीमापन देखने को मिल सकता है। धनु राशिफल 2025 के अनुसार आपकी रुचि भी काम धंधे में कुछ हद तक कम हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच सकारात्मक बात यह रहेगी कि मई महीने के मध्य भाग से लेकर साल के बाकी समय में बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में रहेगा, जो आपके व्यवसाय को इंक्रीज करने में मदद करेगा। बुध का गोचर भी साल के ज्यादातर टाइम आपको फेवर ही करेगा। इन सभी स्थितियों को मिलाकर हम कह सकते हैं इस साल व्यवसाय आसान नहीं रहेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी आपको, कठिनाइयां भी रह सकती हैं, लेकिन लगातार कोशिश करते हुए आप न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे बल्कि व्यवसाय में तरक्की भी कर सकेंगे और अच्छा मुनाफा भी कमा सकेंगे। नौकरी के दृष्टिकोण से भी हम साल को मिला जुला कहना चाहेंगे। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव में रहेगा, जो नौकरी के लिए कोशिश कर रहे लोगों के लिए मददगार बन सकता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी स्टूडेंट को सफलता दिलाएगा और आप नौकरी की प्राप्ति भी कर सकते हैं, लेकिन शायद आप अपनी उपलब्धियों को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट ना रहें। राहु का गोचर भी मई के महीने तक ऐसा ही संकेत कर रहा है कि आपका मन थोड़ा असंतोष रह सकता है, जो नौकरी को लेकर भी रह सकता है। मई के बाद में राहु और बृहस्पति दोनों का गोचर अनुकूल हो रहा है। ऐसी स्थिति में नौकरी में आप और भी अच्छा कर सकेंगे। धनु राशिफल 2025 के अनुसार सभी प्रकार की नौकरी करने वाले लोग कुछ नया प्रयोग कर सकेंगे, नई जगह की तलाश कर सकेंगे, साथ ही साथ प्रमोशन इत्यादि भी प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि इस बीच में मार्च महीने के बाद से शनि के गोचर में हुआ परिवर्तन मन में असंतोष देने का काम कर सकता है, अर्थात उपलब्धियां तो मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, लेकिन उपलब्धियों को लेकर आपको संतुष्टि का भाव नजर नहीं आ रहा होगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस वर्ष कुछ कठिनाइयों के बाद आप अपनी नौकरी में अच्छा कर सकेंगे। नौकरी में बदलाव भी संभव रहेगा, साथ ही साथ कुछ लोगों का प्रमोशन भी हो सकता है, लेकिन शायद अपनी उपलब्धियों को लेकर मन में संतोष का भाव नहीं होगा जिससे आप उम्मीद की थी। आर्थिक मामले के लिए साल 2025 एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक धन के कारक ग्रह बृहस्पति के छठे भाव में रहेंगे। बृहस्पति का छठे भाव में गोचर अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन बृहस्पति ग्रह नवम दृष्टि से धन भाव को देखकर धन संचय के मामले में आपके लिए मददगार बनेंगे। धन स्थान के स्वामी शनि देव भी मार्च के महीने तक तीसरे भाव में रहकर अपनी राशि में रहकर आपकी आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहेंगे। मार्च के बाद में शनि की स्थिति कमजोर हो जाएगी,
जबकि मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाएगी। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति लाभ भाव को देखकर अच्छी आमदनी कराने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हम पाते हैं कि भले ही ग्रह गोचर की स्थितियां बदलेंगी, लेकिन पहले भी कुछ ग्रह अच्छे और कुछ ग्रह कमजोर परिणाम दे रहे हैं, और बदलाव के बाद भी कुछ ग्रह अच्छे और कुछ ग्रह कमजोर परिणाम देंगे। धनु राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामले में ग्रह गोचर मिले जुले परिणाम देगा, लेकिन धन के कारक बृहस्पति का लाभ अथवा धन भाव से कनेक्शन बना ही रहेगा। अंत में परिणाम आपको एवरेज से बेहतर ही मिलेंगे, अर्थात आप साल के पहले हिस्से में अच्छी बचत कर पाएंगे और बचत किए हुए धन को आप अच्छे से यूज भी कर पाएंगे। वहीं साल के दूसरे हिस्से में आप अच्छी कमाई कर सकेंगे। लव लाइफ की बात करें तो साल 2025 के पहले हिस्से की बात की जाए तो ये प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, जबकि मई महीने के मध्य भाग के बाद देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में जाकर आपकी लव लाइफ में अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति ओवरऑल एवरेज परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है, जबकि शुक्र ग्रह की स्थिति पूरे वर्ष में काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने के संकेत दे रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर ये वर्ष प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन साल का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकता है, जबकि साल का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसी स्थिति में साल के पहले भाग में प्रेम संबंधों को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है। आपको छोटे मोटे विवाद होने की स्थिति में भी लव पार्टनर को पूरा समय देना है, उसे मनाने की कोशिश करनी है, ना कि विवाद को बढ़ाना है। आपको साल का दूसरा हिस्सा काफी अच्छा परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। धनु राशिफल 2025 के अनुसार उस समय आपका पार्टनर भी पूरी समझदारी से काम लेगा और आपकी लव लाइफ में आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और अथवा जो विवाह करने के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, उनके लिए साल का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकता है। साल के पहले हिस्से में प्रयास उतने अच्छे रंग नहीं ला सकेंगे जिससे कि सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकें, लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद देवगुरु बृहस्पति, जो आपके लगन या राशि के स्वामी भी हैं, आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और आपके विवाह के रास्ते खोल सकेंगे। ऐसे में साल का दूसरा हिस्सा विशेषकर मई महीने के मध्य भाग के बाद विवाह सगाई जैसे मामलों में अच्छी खासी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो इस साल में भी साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। साल के पहले हिस्से में भी कोई बड़ी प्रतिकूलता नजर नहीं आ रही है, लेकिन तुलना करने पर हम पाते हैं कि साल के दूसरे हिस्से में आप अपने वैवाहिक जीवन का बेहतर आनंद उठा पाएंगे। पारिवारिक मामलों में इस वर्ष आप सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आपके दूसरे भाव के स्वामी शनि ग्रह मार्च के महीने तक काफी अच्छी स्थिति में है। बाद के समय में शनि ग्रह की स्थिति कमजोर हो सकती है, ऐसे में बाद के परिणाम भी कमजोर रह सकते हैं, लेकिन बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता लगभग पूरे महीने ही कोई बड़ी समस्या नहीं आने देगी। कहने का तात्पर्य यह है कि साल सामान्य तौर पर पारिवारिक मामलों के लिए अच्छा है। फिर भी कोई आपको इम्पोर्टेंट कोई डिसीजन लेना है, वो आप इस साल की शुरुआती हिस्से में समापन कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धनु राशिफल 2025 के अनुसार गृहस्थ जीवन की बात करें तो इस मामले में भी साल की शुरुआती महीने अर्थात जनवरी से लेकर मार्च तक के महीने ज्यादा अच्छे रहेंगे। बाद के समय में शनि का चतुर्थ भाव में गोचर गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां दे सकता है, विशेषकर मार्च से मई के बीच में परिणाम अधिक कमजोर रह सकते हैं। बाद के समय में राहु का गोचर चतुर्थ भाव से दूर हो जाएगा, ऐसे में कुछ समस्याएं कम हो जाएंगी, लेकिन शनि की स्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि इस पूरे वर्ष ही आपको गृहस्थ संबंधी मामले में कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। भूमि और भवन से संबंधित मामलों की बात करें तो इस मामले में साल थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। हालांकि इस साल का दूसरा हिस्सा तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक चतुर्थ भाव में राहु का गोचर रहेगा, जो भूमि और भवन से संबंधित मामले में कुछ अड़चने या परेशानियां देने का काम कर सकता है। बेहतर होगा जमीन जायदाद से जुड़े मामले को इस बीच में टाल दिया जाए। भी यदि ऐसे निर्णय आपको लेना जरूरी है तो तो विवादित जमीन लेने से बचना होगा आपको। अगर आपको किसी भी तरह के फर्जीवाड़े या फ्रॉड की शंका है तो ऐसे सौदे से दूर रहना ही आपके लिए समझदारी होगा। मई महीने के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव से दूर हो जाएगा और चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाएगी, लेकिन शनि का गोचर चतुर्थ भाव में आ जाएगा। ऐसे में परिणाम भले ही तुलनात्मक रूप से बेहतर हो, लेकिन फिर भी मामले रिस्क फ्री जोन में नहीं रहेंगे, अर्थात कुछ ना कुछ रिस्क बना ही रहेगा। फिर भी इस मामले में साल के पहले हिस्से की बजाय साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। वाहन आदि से संबंधित मामले की बात करें तो इस मामले में भी साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे में यथासंभव वाहन की खरीदी से बचना उचित रहेगा, लेकिन ये वाहन खरीदना बहुत जरूरी हो तो मई महीने के मध्य भाग के बाद ही खरीदें तो समझदारी का काम होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।